संस्कार कभी कभी ऐसे जगते हैं कि जो सोचा भी नहीं होता, अंदर चल भी नहीं रहा होता हमारे अंदर ऐसा कोई गंदगी, और वो अचानक से सामने ऐसे आ जाती जैसे हमारे अंदर वही भरा पड़ा, जबकि कई दिनों से ऐसा हम दूर दूर तक उस संस्कार से हमारा कोई कंसर्न नहीं था, और एकदम से ऐसे आ जाती और हट भी नहीं रही। विचार भाव से विचार करने से थोड़ा सा सुकून तो मिल रहा है, पर वो पूरी तरीके से हट नहीं रही। थोड़ा सा असंग हो जाते हैं विचार करने से कि ये संस्कार मुझ में नहीं आया, ये मन में आया है, मैं मन से अलग हूँ, मैं इससे ऊपर हूँ, बट वो कुछ देर के लिए ही आता है और वो पूरी तरीके से वो संस्कार नहीं हट रहा, अचानक आ गया वो, पता नहीं कहाँ से बीच में। ऐसा है, ये सब कॉमन चीजें हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके मन में उन संस्कारों का ग्रूव बना हुआ है। ग्रूव एकदम तो बढ़ता नहीं है, नाली एकदम तो भरती नहीं ना। नाली में तो कुछ भी पानी डालोगे तो उसी नाली में फ्लो करेगा, तो उसमें कुछ ऐसा, तो इसलिए कुछ अंश तो रह ही जाता है, रह जाता है। वो बार बार आता है क्योंकि कई जन्मों के संस्कार है, तो इसमें ज्यादा उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ही कम होगा। आप हमेशा ये समझिए, ये बड़ी इनफाइनाइट जर्नी है, और आपने संस्कार भी क्रिएट किए ना, कई जन्मों से क्रिएट हुए। जब कई जन्मों से क्रिएट हुए तो आप ये मत समझिए कि 2 4 10 बार करने से सब बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। इसको बंद होने में उतना ही टाइम लगेगा, थोड़ा कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन, लेकिन समय तो लगेगा। मतलब शॉर्ट इंटरवल में नहीं होगा कुछ। परमात्मा, तभी तो परमात्मा को अकाल कहा जाता है। अकाल मतलब जो समय से परे परे है, मतलब वो समय की परवाह ही नहीं करता, उसके लिए समय का कोई मतलब ही नहीं। तो ये संस्कारों को भरने के लिए भी समय का कोई संबंध ही नहीं होता इसके बारे में। जब समय से परे जाओगे तो ही ये भरे। समय से परे जाने का मतलब समझते हैं आप? समय से परे तो वही हो गया कि अपने स्वरूप में आना। नहीं, समय से परे जाने का मतलब उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाना, ताकि अब समय का आपको पता ही ना लगे। अपने स्वरूप में जब आपको समय को का पता नहीं लगेगा तो आप समय से परे हो जाओ। जैसे आप रात में सोते हो तो 2 4 घंटे तो आपको पता नहीं लगता ना। हाँ, तो आप उस समय से परे हो, हालांकि चेतना रहती है लेकिन आपको होश नहीं है, इसी को समय से परे होना। बहुत अच्छी बात पता चली, बट ये प्रयास करने से ही होगी ना? नहीं, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, लेकिन ये तो एग्जिस्टिंग फिनोमिना है, ऐसा होता ही है। आप उसमें प्रयास तो अपने को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे ही अपने को इम्प्रूव करेंगे तो समय से ज्यादा परे हो, जैसे समय से ज्यादा परे होंगे तो आपकी ग्रूव बढ़ने लगे। तो ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। जब तक वो संसार हमारे खुद के भीतर है तब तक तो दिक्कत इतनी नहीं लगती, लेकिन मान लीजिए किसी के प्रति हम एक वर्क प्लेस पर हैं और वहाँ पर एक स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ अपने वहीं किसी स्टाफ मेंबर के प्रति थोड़ा आकर्षण महसूस हो, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर से ना चाहते हुए भी फ्लो होता है, तो वो एक बैड इफेक्ट डालता है, वो बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि वो वैसे है ना, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी है वैसे ही विचार आपको अट्रैक्ट करेंगे। आपको तो पता नहीं आपकी पुरानी फ्रीक्वेंसी कैसी रही, ऐसी ही रहेगी, तो उसी तरह के विचार आपको अट्रैक्ट करें। अब अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी अब धीरे धीरे बदल रहे हैं तो वो विचार का आप पे इफेक्ट होना कम हो जाएगा। वो एकदम कम नहीं होगा, समय लेकर कम होगा। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो ये भी कम होगा।
तो हमें अगर किसी के प्रति सामने आकर्षण हो रहा है तो इसमें भी हमारा ही तरफ से होता है कि सेकंड बंदे का भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है? नहीं, वो सेकंड बंदे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकंड बंदे को तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप पे इफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपका ही पुराना कोई रिलेशन है उसके साथ। आप दूसरों पे ध्यान मत दीजिए, आपके पास जोर हो रहा है तो आप जैसे हैं वैसा ही इफेक्ट आप पे होगा। मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल व्हाटसोएवर हैपनिंग विद यू। जी आप समझ रहे हैं ये छोटी सी बात? बिल्कुल आपके समझ रही, साथ जो क्योंकि कुछ मुझे भी हो भी रहा है वो बेसिकली आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल है। मुझे पता चल रहा है कि ऐसे ही वासनात्मक भाव मैंने पूर्व में किए हैं। हाँ, बस ये अगर ये समझ में अगर आपके आ रहा है इसका जी मतलब आप राइट डायरेक्शन में हैं। जब जी इंसान को अपनी गलती का आभास होने लगता है ना जी तो ये समझो कि वो प्रकाश में आ, ये बहुत जी अच्छा संकेत है। जी। हाँ, अभी वही भरा हुआ मसाला हाँ, बगैर निकल कर खाली हो रहा है या वो और भर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे खाली होगा। अगर आपकी इंटेंशन उसको खाली करने की है तो धीरे जी धीरे खाली होगा। खाली होने में रास्ता तो एक ही है, जैसे जी भरने का रास्ता एक है वैसे खाली होने का रास्ता भी एक ही। हाँ जी जिस जिस रास्ते से गंदे विचार भरे थे तो जी भर के आपके पास आए, अब खाली होने का तो एक ही रास्ता है ना। उसी रास्ते हाँ से जी। आहिस्ता आहिस्ता खाली होना। भरने में भी आपको इफेक्ट किया था और खाली होने में भी आपको इफेक्ट करें। ये बहुत दिस अच्छी इज बात आपने बताई। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस।